जैसा कि आप सभी को पता है मैथ्स की अपनी सीरीज चल रही है, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन और प्रॉफिट एंड लॉस। इसका जो है आज सेकेंड पार्ट है और इससे पहले ये सारी चीज़ें अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस से सेकेंड से शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स बाय राकेश वर्जना सर्च कीजिए। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें रेशियो से स्टार्ट है, सिंप्लीफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट में मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। रेशियो के आपको 5 वीडियो मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन के 5 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगर उसमें मैंने क्या है, परसेंटेज की जो बेसिक चीज़ें हैं, सिंप्लीफिकेशन जब करवाया था मैंने, तब मैंने परसेंटेज की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, स्क्वायर हुआ, क्यूब हुआ, किसको कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें, ये सारी मैंने उन वीडियोस में बता रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आज आप पहला वीडियो देख रहे हैं और वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट, तो आपको क्या सबसे पहले जाके सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट पार्ट देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए, 80 रुपये क्या हो गया, यहाँ पर 80 रुपये हो गया, यहाँ पर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने सीपी। ठीक, क्रय मूल्य माने सीपी हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सीपी क्या है, एसपी क्या है। देखिए, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक, एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, और प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, और लॉस मतलब होता है हानि। ठीक, अगर मैं बोलूँ मार्क प्राइस या एमआरपी, तो इसका मतलब होता है अंकित मूल्य। ठीक, देखिए, सीपी माने कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य जिस पे खरीदा गया, एसपी मतलब जिस पे बेचा गया, प्रॉफिट मतलब जितने में खरीद के लाए थे उससे अगर ज़्यादा में आप बेच रहे हो तो आपको क्या है, प्रॉफिट मिल रहा है। और लॉस मतलब आप कुछ वस्तु 100 में खरीद कर लाए और आपने 80 रुपये में बेच दी, तो आपको 20 रुपये का घाटा हो गया, तो घाटे को बोलेंगे हानि। ठीक, मार्क प्राइस क्या होगी, मान लिया जाए आपके पास कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य 150 कर रखा है, लेकिन वो मार्केट में उसका जो अंकित मूल्य है उस पर कुछ छूट दे रखी है उन्होंने। कितनी दे रखी है, तो 10% की छूट दे रखी है, तो वो वस्तु हो जाएगी 15%। 15 मतलब इसका 10% हो गया, कितनी हो जाएगी, 135। 135 इसकी हो जाएगी, ये बोल देगा कि मैं 10% की छूट दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, 135 में बेच रहा है, और अगर ये व्यक्ति 100 रुपये में किसी वस्तु को लाया था, मतलब ये 100 रुपये में खरीद के लाया, इस पर 150 रुपये इसने अंकित कर दिए, इस पर 10% की छूट दे दी, तो 135 में बेच दिया। तो अपने को जो है, अपने को क्या करना है, अगर वो बोलता है कि आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पर इसको कॉस्ट प्राइस से आप कंपेयर करेंगे। मतलब अगर आप 100 रुपये में लेके आए, 135 में आपकी चीज़ बिक गई, तो आपको कितने रुपए का लाभ हो गया, 35 रुपये का। कितने पे, 100 रुपये पे, तो ये कितना परसेंट हो गया इसका, 35%। यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक, ये कुछ बेसिक्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, इनसे इनके ही इर्द गिर्द सब चीज़ें घूमेगी। आपको क्या करना है, बने रहना है साथ साथ, और रेगुलरिटी रखनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 80 रुपये, देखिए इस मैंने अभी बताया कि कोई वस्तु 80 रुपये में ख़रीद के लाएगा और वो जो है 100 रुपये में बेच रहा है। ठीक, ये क्या है, सीपी।
ये क्या है SP, ठीक। 80 रुपये में लाया, 100 रुपये में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको, 20 रुपये का, ठीक। 20 रुपये का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। अब ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए 20 रुपये का लाभ हुआ, कितने में लेके आया था वो, 80 रुपये में, तो 80 पे हुआ, ठीक। इनटू क्या करना है, 100। 20 चौके 80, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25% का क्या हो जाएगा उसे प्रॉफिट, ठीक है, 25% का लाभ। यहाँ तक आई बात समझ में, बी वाला अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। 80 रुपये की कोई वस्तु थी, 100 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, ये अपने से पूछा था। तो देखिए 20 रुपये का लाभ हुआ, ये आप इस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं। 20 रुपये का लाभ हुआ। लाभ जो है हमेशा अपने को क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य से उसको कंपेयर करना है। तो देखिए क्रय मूल्य पे अपन देखेंगे तो 80 रुपये क्या था अपना क्रय मूल्य, 20 रुपये का लाभ हुआ, 20 80 का कितना है, तो 25% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है तथा उसे 760 रुपये में बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत, हानि कितनी होगी, ठीक। प्रतिशत हानि पूछी है अपने से। देखिए मैंने अभी बताया प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। अपने को यहाँ क्या करना है, 950 रुपये में खरीद कर लाया, मतलब ये क्या हो गया उसका CP क्रय मूल्य हो गया, ठीक। और वो 760 रुपये में बेच रहा है, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब ये क्या है इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। 950 रुपये में लाया, 760 में बेच दिया, मतलब कितना लॉस हुआ इसको, 0। 5 में से 6 जाएंगे, मतलब 15 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 9। यहाँ इसने इसको एक उधार दे दिया, इसके पास 8, 8 में से 7 गए तो 190 रुपये क्या हुआ, 190 रुपये का इसको लॉस हुआ, ठीक। कितने पे हुआ, तो 950 पे हुआ, 950 लिख देंगे, इनटू क्या करना है अपने को 100, परसेंटेज निकालने के लिए। 1 शून्य से 1 शून्य गई, 19 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 95 आएगा। 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आएगा, 5 दूना 10 और 1 शून्य लग जाएगी, यहाँ पर 20 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आया समझ में, कुछ नहीं करना है आपको, 950 और 760 रुपये को एक दूसरे से माइनस कर लेना है। भाई कितना परसेंट का लॉस हुआ, 190 रुपये का लॉस हुआ। 190 रुपये जो है 950 का कितना है, तो 19 पंजे 95, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20%, तो आपको 20% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला बोल रहा है कि यदि 10% की हानि पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक। देखिए हर वस्तु का अपने आप में क्या होता है, वो 100% होती है, ठीक। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 10% की हानि हुई। देखिए 10% की अगर हानि हो गई उसको, 100% किसी वस्तु के अपने आप की होती है, 100% में से 10% की हानि हो गई, मतलब मिला कितना 90%। और यही बोल रहा है कि 10% की हानि हुई, कोई वस्तु 720 रुपये में बेची गई, मतलब 90% की वैल्यू कितनी, 720 रुपये, ठीक। 720 रुपये अगर 90% की वैल्यू है तो ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा, क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%, ठीक। क्योंकि क्या है अपने को क्या है, जब भी अपन प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो अपने को क्रय मूल्य से निकालना होता है, ठीक है। देखिए 90 की वैल्यू कितनी, 720, 0 से 0 कट गया, 9 8 कितना 72, 1% की वैल्यू आ गई 8 तो 100% की निकालनी है, तो 100 इधर भी 100 कर दीजिए और इधर भी इसका 100 से इंटू कर दीजिए, ये 100 एकम 100% और 800 इसका 100% आ जाएगा, ठीक है। तो 100% वैल्यू कितनी है, 800 क्या हो जाएगा, 800 रुपये उसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो हो गया बेसिक से, अब आपको थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं। देखिए 10 अपने आप का कुछ रहा होगा, 100 ये क्या है CP, ठीक है। और SP क्या हुआ, 9 कैसे हुआ, देखिए 100 था 90, 10% का लॉस हुआ, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए। 9 की वैल्यू कितनी बता रखी इसने, 720 न होके कितना है ये, 9 की वैल्यू 720 है, मतलब इससे कितनी ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा है, 80 गुना ज़्यादा है, माफ़ कीजिएगा, 9 की 80 गुना ज़्यादा है, तो ये 10 क्या होगा, इसका 80 गुना ज़्यादा होगा।
80 गुना ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा 800, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, आपको जैसा सूट करता है, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्ट फील करें वो आप करिएगा। एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, समय बचाना है। समय बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही तरीका अपनाना है जो कम समय ले, टाइम टेकिंग ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को 22,400 में बेचने से 12% का लाभ होता है, कुल कितना लाभ हुआ होगा, या फिर कुल कितना लाभ होता है। ठीक है, देखिए 22,400 रुपये है, 12% का लाभ हो रहा है। मैंने अभी बताया आपको 100% हमेशा क्या होता है सीपी, और अगर लाभ हो रहा है तो प्लस 12% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 112%। 112% की वैल्यू अपने को दे रखी है कि 22,400 है। ठीक, 22,400 है, तो देखिए 112 एकम 112 और 112 दूना कितना है 224, 00। ठीक, 1% की वैल्यू आ गई 200, और ये पूछ रहा है कि अपने को जो है 12% लाभ होता है, तो कुल कितना लाभ होता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि 12% निकालना है, तो इंटू 12 कर दीजिए, 12 एकम 12 और इंटू 12 कर दीजिए। ठीक, 12 एकम 12% और 12 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना 2400, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 2400 क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगर ये यहाँ पर ऐसा पूछता अपने से कि 100% कितना है, तो आपको क्या करना है 1% इज इक्वल टू 200 इंटू क्या करना है 100, क्योंकि 100 इंटू 100 हो जाएगा, और ये इधर भी 100 कर देना है। 100 इंटू 100%, और 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20,000। ठीक, अगर ये पूछता है कि सीपी तो सीपी इतना हुआ, और अगर पूछता है प्रॉफिट तो प्रॉफिट इतना हुआ। ठीक है, और दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 22,400 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है, नहीं है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं अपने को। वो क्या करेगा, जब भी पेपर जो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट करेगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हैं। तो आपको क्या है क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। देखिए 4 सही 4/3 गुना दे दिया तो आप घबरा गए, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 4/3 गुना वाले और ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करिए, रेशियो के मेरी सीरीज़ देख लीजिए, उसमें गुना वाले बटा वाले सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाए हैं, वहाँ से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या बनाना है आपको, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बनाना है। ठीक है, तो ये बना लीजिए क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। ठीक, मतलब क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, मतलब 3 ये है और 4 ये है। ठीक, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर 3 ये रहा होगा 4 ये रहा होगा, मतलब कितना, तभी लाभ हुआ होगा। लाभ प्रतिशत अगर अपने से पूछ रखा है, क्रय मूल्य का 3/4 गुना है, मतलब क्रय मूल्य का 4/3। ठीक, मतलब इधर क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य 3 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, और क्रय मूल्य के बराबर सामने रहता है वो इसकी वैल्यू होती है, और विक्रय मूल्य के बराबर कितना है 4, क्रय मूल्य के बराबर 3 आ जाएगा। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्रय मूल्य 3 हुआ, विक्रय मूल्य 4 हुआ, तभी इसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रखा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए अगर कोई वस्तु 3 रुपए की थी, 4 रुपए में बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको, 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हमेशा काय पे होता है, क्रय मूल्य पर। तो देखिए 1/3 यहाँ पर रख देंगे। 1/3 की अगर आपने मेरी सिंप्लीफिकेशन की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है परसेंटेज में 33:1/3%। ठीक है, तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/33:1/3%, यही क्या हो जाएगा आंसर। और इतना इसको क्या हुआ प्रॉफिट,
33:1/3। देखिए अगर आपको 1/3 निकालना नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कीजिए 1/3 इंटू 100 कर दीजिए इसको। 3 तिया 9, यहाँ पे कितना बचा 1, 3 तिया 9, अब बचा कितना 1, कितने में से 3 में से। 33:1/3% क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आपको क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है आपको हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू का ध्यान रखना है। देखिए प्रॉफिट अगर पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कम रहा होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा रहा, तभी क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। अगर जो है विक्रय मूल्य कम होता है, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो हमेशा लॉस होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट पार्ट, और उसकी ही कुछ बातें जो मैंने अभी सेकेंड पार्ट में बताई है उसको आप थोड़ा सा रिवर्स जाइए और उसको सुनिए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हुआ, इसके अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है करीम 20 दर्जन खिलौनों को 375 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, वह प्रत्येक खिलौनों को 33 रुपये की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, देखिए 20 दर्जन खिलौने हैं, एक दर्जन में 12 खिलौने होते हैं। ठीक, अपने को क्या करना है, प्रति दर्जन 375 है और दर्जन कितने हैं 20, एक दर्जन में खिलौने होते हैं 12। ठीक, मतलब 20 दर्जन अगर हैं, 20 दर्जन खिलौने हैं, मतलब इसमें खिलौने कितने हैं 20 दर्जन खिलौने हैं, इंटू 20 कर दीजिए और इंटू 20 कर देंगे। ठीक, 12 दूना 24 और 1 जीरो और 20 दर्जन में हो गए 240 खिलौने। ठीक, ये तो खिलौनों का गणित आ गया आपको समझ में। 375 दर्जन प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। देखिए 375 रुपये अगर प्रति दर्जन की दर से, मतलब एक दर्जन के 375 रुपये, तो 20 दर्जन के कितने होंगे, तो यहाँ पर 20 दर्जन रख दीजिए। 375 इंटू 2 इंटू 20, मतलब ये आ जाएगा 7.5 और 7,500 रुपये आ जाएंगे। ठीक, कैसे करना है, 375 इंटू 2 जीरो लगा देना है। 5 दून 10 का शून्य हासिल आया 1, 7 दून 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 1, 3 दून 6 और 1 7, 7,500 आ गया। ठीक है, 7,500 आ गया। अब देखिए ये बोल रहा है कि वह प्रत्येक खिलौने को 33 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, ये तो आ गया ओवरऑल मतलब इतने रुपए तो उसने खिलौने को खरीदने में लगाए। अब 33 की दर से अगर वो बेच रहा है तो उसको कितने का लाभ होगा, यही पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए चलिए प्रत्येक खिलौने को बेच रहा है वो। ठीक है, तो अपने को क्या करना है भाई, देखिए 20 दर्जन में खिलौने कितने थे 240, तो आपको क्या करना है, दर्जन की बात करता है अगर वो, तो आपको ऐसा करना है कि दर्जन से इंटू करना है। ठीक है, मतलब कैसे, देखिए 20 दर्जन खिलौने में कितने, 20 दर्जन खिलौनों में कितने होंगे, एक दर्जन में अगर खिलौने हैं 12, तो 20 दर्जन में कितने हो गए, 12 दूना 24, 12 दूना कितने 240, और 240 खिलौने हैं, प्रति दर्जन की दर से 375, मतलब 375 रुपये जो है प्रति दर्जन में कितने आते हैं 12। ठीक, 12 तिया कितने 36 और एक बचा 12 एकम 12, फिर कितने जाएंगे 3 बार जाएगा। देखिए इसको 375 को क्या करिए आप कि 12 को 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 एकम 3 दून 6, 3 पंजे 15। ठीक है भाई, 4 खिलौनों की वैल्यू कितनी आई 125, और इसमें पूछ रखा है कि प्रत्येक खिलौने को 33 की दर से बेचता है। देखिए टोटल खिलौने कितने हैं 240, और प्रत्येक को अगर 33 की दर से बेचता है तो प्रॉफिट कितना होगा, यही पूछा है। देखिए अपने को क्या करना है कि 375 इंटू 20 कर लेना है, ये कितना आया था अभी 7,500 रुपये। ठीक, 24 इंटू 33 करना है, तो ये कितना आएगा 4 तिया 12 हासिल का 1, 3 दून 6 और 1 7, 720 और 720, 0 2 7,920। देखिए 7,500 से आए कितने 7,920,
अब देखिए ये इससे कितना ज़्यादा है तो 420 ज़्यादा है, ये इससे कितने ज़्यादा है 420 ज़्यादा है, 420 ज़्यादा है, कितने पे ज़्यादा है 7500 पे, ठीक। इंटू क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, अब काट दीजिए इसको 5 से, 5 एकम 5 का 25, ठीक है, 5 8 40, 5 चौके 20, अब इसको 15 से काट देंगे, 15 75 होता है, 5 75 पॉइंट आ जाएगा, 75 और 9 होते हैं 84, ठीक। तो 15 छंग क्या हो जाएगा 90, 5.6% का क्या हो जाएगा इसको प्रॉफिट। आया समझ में 5.6 नहीं आया। देखिए आपको क्या करना है, अगर नहीं आया ना तो आप ये जो है इसको डबल से करिए, आप खुद से करिए। आपको क्या करना है पेन और पेपर लेके बैठना है, ठीक। आपको आपकी क्या अप्रोच रहती है और मेरी क्या अप्रोच है, आपको क्या करना है दोनों तरीक़ों से चलना है, मेरी क्या अप्रोच अपनाई और आपने क्या अप्रोच अपनाई, ठीक है, तभी आपको सीखने को मिलेगा, अदरवाइज आप सीखोगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे और 20 रुपये का लाभ प्राप्त किया, ठीक। इसको मैं 2 तरीके से बता दूंगा, आप बोलो 3 तरीके से बता दूं, 4 तरीके से बता सकते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन क्या है ऐसा ही क्वेश्चन है, 4 तरीक़ों से भी बता सकते हैं इसको, ठीक है। अपने को क्या है इजी अप्रोच अपनानी है जिससे अपना टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो, ठीक है। देखिए 20 सेब हैं 100 रुपये में बेचे, एक 20% का लाभ हुआ। देखिए 100 रुपये में बेचने पर कितना लाभ हुआ 120 का, भाई 100% तो मिला ही सही, उसके साथ क्या मिल गया 20% और मिल गया, ठीक। मतलब ये क्या है 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, ये आ गया 6 और ये आ गया 5, 2 से काट दिया, 2 5 10, 2 6 12, ठीक। मतलब 5 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई 6%, 5 रुपये की वैल्यू कितनी 6%। और ये पूछ रहा है कि उसने 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे, ये पूछ रहा है। एक व्यक्ति ने 20 सेब जो है 100 रुपये में बेचे और 20% का लाभ कमाया, ठीक। मतलब अपने क्या करना है इसमें 6%, भाई उसने क्या पूछा है 100 रुपये का पूछा है, ठीक। तो अपने को क्या करना है, ये 20 सेब थे, 20 सेब 100 रुपये में बेचे उसने, 20 सेब जो है 100 रुपये में बेचे, 20 पंजे 100, मतलब एक सेब कितने रुपए में बेचा 5 रुपये में, 5 रुपये में बेचने से उसको क्या हुआ 20% का लाभ हुआ, ठीक। 5 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को अगर 20% का लाभ होता है तो उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, कितनी रही होगी देख लो, 5 एकम 5 दून 10, 5 चौक 20, 2.4 रुपये, ठीक। ये क्या है ये एक ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक विक्रेता 14 के भाव से नींबू बेचता है जिससे उसे 40% का लाभ होता है, उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे, ठीक। देखिए आपको क्या करना है 14 रुपये के भाव से नींबू बेचता है तो क्या होता है उसको 40% का लाभ होता है। मतलब देखिए अगर मैं 100 को 100 और 40%, ठीक, और ये कितना हो गया 140%, 140% की वैल्यू है और ये कितना है 14, भाई 14 के भाव से बेच रहा है तो कितने लाभ हो रहा है उसको 140% का, ठीक। मतलब इसका 100% कितना रहा होगा भाई 1 और 14 एकम 0, 10% का कितना 10% का 1 नींबू, ठीक। मतलब 10 धाम 100 और 10 एकम 10, ठीक। 10 धाम 100% कितने 10 रुपये के भाव हो गए, मतलब 100% कितने आए 10 रुपये। उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे, तो देखिए 1 नींबू की अगर वैल्यू 10 रुपये है, 1 रुपये की नींबू की सॉरी 1 नींबू अगर 10 रुपये का है, 10 नींबू अगर 10 रुपये के हैं तो वो पूछ रहा है कि 12 नींबू कितने रुपए के होंगे, ठीक। देखिए आपको क्या करना है 5 क्या होता है 100 और 140 ये होता है 7, ठीक। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 और 7, 7 की वैल्यू अपने को दे रखी है 14, 7 दूना 14, 1 की वैल्यू अगर 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक। और ये कितना है 100% है
और ये पूछ रहा है कि उसने 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे, यही पूछा है उसने। ठीक, तो अपने को क्या करना है कि 1 दर्जन की वैल्यू यहाँ पर कितने आ गई, 10 रुपये। देखिए 100% की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। 100% कितना है, 10 रुपये। ये क्या है, 1 नींबू का भाव। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि 12 नींबू का कितना होगा, तो इसमें 12 इंटू कर दीजिए। 12 कितना, 120, और ये इधर 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120%। वह 100%। 1 नींबू का मूल्य कितना आया, 1 नींबू का मूल्य आया 10 रुपये। और ये पूछा है कि 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदे थे, तो 1 दर्जन नींबू कितने में खरीदेगा वो, भाई इधर 12 इधर 12, 120 रुपये में। ठीक, 120 रुपये मतलब 100 रुपये से कितने ज़्यादा, 20 रुपये, मतलब यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। ठीक, 1 दर्जन की अगर बात करता है वो तो 120 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले सीपी बनाओ, इसके अनुपात में क्या बनाओ, बराबर में बनाओ एसपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का एसपी। ठीक, 15 मेज है बराबर कितनी, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक, इसको काट लो, 5 दिया 15, 5 चौके कितना 20। ठीक, 3 सीपी इज इक्वल टू कितना, 4 सीपी। अब देखो ये सीपी यहाँ पर है और ये एसपी यहाँ पर है, ये कितना, अब सीपी के सामने 4 है और एसपी के सामने 3 है। ठीक, मतलब सीपी इज इक्वल टू 4 और एसपी इज इक्वल टू 3। मतलब सीपी मतलब हुआ क्रय मूल्य, अगर वो 4 क्रय मूल्य मतलब 4 अगर कोई वस्तुएं ला रहा था तो विक्रय मूल्य अगर वो 3 कर रहा था तो उसे कितनी हानि हुई, तो 1 की हानि हुई, कितने पे, 4 पे। 1 की हानि 4 पे मतलब कितना परसेंट, 25%। यही क्या हो जाएगा आंसर, सी वाला आपका आंसर रहेगा। देखिए 1/4 अगर आपको काटने में परेशानी आ रही है तो 1/4 इंटू 100 कीजिए और इसको काट लीजिए, 4 दूना 4 5 20, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 210। यदि लाभ 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये अपने से पूछा है। आपको क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर निकालना है। ठीक, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य ज़्यादा, क्रय मूल्य कम, और ये कितना है 210 है। ठीक, और ये 210 जो है लाभ कितना है 25% का। भाई मेरी बात सुनो, 125 अगर विक्रय मूल्य रहा होगा, 100 क्रय मूल्य रहा होगा, तभी जाके 25% का लाभ हुआ, और 25% लाभ हुआ, 25% की वैल्यू अगर 210 है, अपने से पूछे हैं 100%, तो 25% इंटू 4, और इधर भी क्या कर दीजिए इंटू 4, 25 चौक कितना हो गया 100%, और 21 चौक कितना हो गया 840%, 840 रुपये। ठीक, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 840। ये क्या है 100%। और अगर ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है 125% है। ठीक, 840 तो ये आ गए, और 210 रुपये का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो 210 और इसमें ऐड कर देंगे, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 1050 रुपये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा दिख रहा है 1050, बी वाला। बी वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर। देखिए अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से समझिए। देखिए
कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था। देखिए, विक्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, क्रय मूल्य कम रहा होगा, तभी उसको लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? 210 रुपये का। लेकिन देखिए 25% का लाभ हुआ, 125 ये रहा होगा। 100 क्रय मूल्य हमेशा रहता है, मैंने आपको बताया है। 25% का क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया। देखिए 25% का प्रॉफिट हुआ, 25% की वैल्यू अगर 210 है तो अपने से पूछी है कि 125% की कितनी है, ठीक यही पूछा है। देखिए 25% की वैल्यू अगर 210 है, 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 125, और 21 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 1050 रुपये। और ये कितना? 125%। यही पूछा है अपने से। क्या पूछा है? वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? तो 1050 रुपये क्या जाएगा उसका? विक्रय मूल्य। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? कौन सा वाला? बी वाला। ठीक है, आया समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये सेकंड पार्ट था, और इससे पहले जो है फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और परसेंटेज भी हो चुका है पूरा, 5 वीडियोस उसके हैं। उससे पहले सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको डिस्कस करवाया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन हुआ, रेशो हुआ, एवरेज, एज, प्रॉफिट एंड लॉस की जो सेकेंड पार्ट है अभी, और उससे पहले मिक्सचर एलिगेशन हुआ, और भी जो अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होते हैं लगभग अच्छे खासे टॉपिक मैंने डिस्कस करवाए हुए हैं। तो ठीक है, जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।